राम राम राम। नफरती शोरबे को सियासी कढ़ाई में पूरा का पूरा उड़ेल दिया हैदराबादी भाईजान ने और कहते फिरते हैं इस देश में उनकी हालत हिटलर के दौर वाले यहूदियों की तरह है। जैसे दांतों के बीच जुबान, वैसे ही रह रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान। दरअसल ओवैसी भाईजान फील्डिंग कर रहे हैं। किसके लिए ये मत पूछिए, ये कुल जमा दो लोग ही जानते हैं। एक ओवैसी खुद और दूसरे जूनियर ओवैसी, जिनके मुंह से साल के 12 महीने कौमी एकता के झरने फूटते हैं। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे रहेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में तो नहीं है। लेकिन बात आज की है और आज हाल ये है कि ओवैसी ने 24 के चुनावों को शैतान बनाम मुसलमान की लड़ाई बना दिया है। भरे मंचों से वो कहते फिर रहे हैं। बिहार के किशनगंज में चुनावी मंच पर मजहबी लाइन पर ओवैसी ने ऐसा ही पर्चा उड़ाया था। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। मुसलमानों का मसीहा बनने के ख्वाब में डूबे ओवैसी की लाइन यही रहती है। कभी मंदिर मस्जिद की बात करना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेद करना, सियासी मंचों से भड़काऊ भाषण देना, राम मंदिर ज्ञानवापी पर मुसलमानों को उकसाना और सीएए पर झूठ फैलाना और बरगलाना। बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा नौजवानों। जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। भय, भेद और भड़काने की राजनीति वास्तव में ओवैसी की वही नीति है जो शांति के बजाय अशांति के घेरे को बड़ा करने में यकीन करती है। विवादों के कोर्ट से सुलझने के बावजूद उसे मुसलमानों के साथ एक अन्याय बताने की भरपूर कोशिश करती है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ओवैसी परेशान है, बेचैन है, क्योंकि सारी नफरती सियासत किसी करवट बैठ नहीं रही। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस मुस्लिम वोट ले उड़ी, यूपी में अखिलेश धो डाल रहे हैं और बिहार में तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक पर कुंडली मार के बैठे हैं। ओवैसी बेचारे करें तो क्या करें? इस बार तो ओवैसी को अपनी जमीन बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। सारी मसीहाई काफूर हो गई है, क्योंकि इस बार हैदराबाद सीट पर कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता। चलो चलो चलो, अब मम्मी को डॉक्टर बना लेके जाते हैं। हाँ, चलो डॉक्टर बन जाओ। सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, परवरदिगार के बराबर होते हैं। देखें इतना अच्छा मन है, देखो। अरे अम्मी रोती रहे मेरे साथ आ गए तो अब क्या कहेंगे वालिदा से। हैदराबाद में मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच है। ओवैसी दावा करते हैं कि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और ये ओवैसी का ही रहेगा। अब हैदराबाद की फिजा बदल रही है।
हैदराबाद में माधवी लता का कद लगातार बढ़ रहा है। माधवी लता की एंट्री के कारण भाईजान का किला हिलने लगा है। सियासत में हैदराबाद की चर्चा अब सिर्फ ओवैसी के नाम से नहीं होती, अब हैदराबाद को माधवी लता के नाम से भी जाना जाने लगा है। ओवैसी की बेचैनी की यही सबसे बड़ी वजह है। जिस तरीके से माधवी लता कैंपेन कर रही हैं, हिंदू का इलाका हो या फिर भाईजान का मोहल्ला, माधवी हर इलाके को कवर कर रही हैं। जैसे जैसे माधवी की रीच बढ़ रही है, वैसे वैसे ओवैसी परिवार की टेंशन बढ़ रही है। असद जी, मैं आज बता रही हूँ, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज अपने हड़ पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूँ। घड़ी आपका शुरू हो गया। माधवी लता के ऐसे ही कनेक्ट से किलस कर रह जा रहे हैं ओवैसी भाईजान। तो ओवैसी के कारिंदों ने कुछ काम किया। बीजेपी के मुताबिक एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर बहाया गया, जिसमें माधवी तीर चलाने का इशारा करते दिखी और दूसरे शॉट में एक मस्जिद दिखी। माधवी का तीर चलाना भाईजान को अखर गया। भाईजान ने फौरन इस वीडियो को लपका और इसे अपने कट्टरपंथी कॉकटेल में लपेटकर पेश कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मंजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं, उन लड़कियों को जिनको दुबई भेजा जा रहा है लोगों से बार बार शादी करने के लिए। तो हर पसमंदा औरत समझ लीजिए, अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते। हम ये समझिए, आपके पीछे पीछे पीठ वार करने वाले आपके खुद MIM के लीडर्स हैं। जिस दिन ये सच आप जान जाएंगे, आपके आंख खोलेंगे। हैदराबाद की सीट पर 1984 से AIMIM का कब्जा है। ओवैसी की पार्टी लगातार 10 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। नहीं आ रहा। भाईजान की टेंशन के कई और भी कारण हैं। ओवैसी की टेंशन की पहली वजह माधवी लता का बढ़ता कद है, तो दूसरा चुनाव आयोग का एक्शन। हैदराबाद की लिस्ट से 5,14,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं और तीसरी टेंशन है वोटिंग का कम परसेंटेज। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि वोटिंग पिछले चुनाव से कम हो रही है। ओवैसी ने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। ओवैसी सियासत के मचे हुए खिलाड़ी हैं। हवा का रुख ओवैसी को पकड़ना आता है। ओवैसी को मालूम है कि अगर मुसलमानों को मोबिलाइज करना है तो फिर बात सिर्फ हैदराबाद से नहीं बनेगी। ओवैसी को कुछ बड़ा करना होगा। मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए ओवैसी वही तरीका अपना रहे हैं, नफरती और भड़काऊ बयानबाजी। खुद की चंद दिन पहले ओवैसी हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे। मोदी की काशी में भी ओवैसी ने पूरा माहौल बनाया, देश के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की और मॉब लिंचिंग, घुसपैठिए, CAA, UCC, NRC, मदरसों पर पाबंदी और मुख्तार में इंसानियत वाला चुनावी नैरेटिव फिट किया। मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, जिंदा है, उनको विदा दो। हैदराबाद में 13 मई को चुनाव है। ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी हो देश के मुसलमानों को अपने पाले में लाया जाए। इसके लिए ओवैसी हर तकरीर में आग उगल रहे हैं। हर मंच से ओवैसी हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा खोज लेते हैं, लेकिन सवाल है ओवैसी खुद को सिर्फ एक जमात का नेता मानते हैं या देश का नेता।
सवाल यह भी है कि क्या शैतान और मुसलमान पर वोट मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ओवैसी परिवार के लिए साख का है। अब की बार क्या 40 साल पुराना चार मीनार का किला बच पाएगा या फिर माधवी लता पतंग की डोर को इस बार उड़ने से पहले ही काट देंगी।